कहते बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी, साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। तो जैसे कबीर साहब ने कहा कि साधो भाई अनहद की धुन न्यारी, तो उन्होंने पहले साधु शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि सामान्य लोग इसे उल्टा समझ जाएंगे। इन्होंने ऐसा नहीं आम लोगों के लिए नहीं कहा, वो आम लोगों के लिए कहते तो वो उल्टा समझ जाते, विपरीत होते। इसलिए उन्होंने कहा कि जो साधक है, जो चल रहा है, साधु जो बन गया, वही मेरी बात को समझेगा। इस साधु भाई अनहद की धुन न्यारी, अरे साधुओं उस अनहद की धुन न्यारी। अनहद, अनहद का मतलब होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, इस तरह का मतलब यहाँ की कोई आवाज़ करें तो उसकी सीमा है कि यहाँ आवाज़ करें तो इतनी दूर सुनेगा, कोई इतनी दूर सुनेगा, बाकी ज़्यादा दूर चले जाओ तो आवाज़ सुनना ही नहीं पड़ती है। तो अनहद, तो कहते थे कि वो धुन इतनी प्यारी और मस्त है कि साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। तो उल्टी बात समझ साधु के अलावा कोई सुने तो उल्टी जान पड़े कि यार कोई भी आवाज़ करें तो उसकी सीमा तो होगी ना, कि यहाँ तक यहाँ तक। वो कहते अनहद बिना बजाए, और वो कहते बिना बजाए बजती है। तो आदमी तो सोचेगा कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो बिना बजाए बज जाए। अरे भाई हम ताली बजाते हैं तो दूसरे हाथ को सपोर्ट देते हैं, हम ये ढोलक बजाते हैं तो उसको इस तरह से थाप देते हैं। कोई भी चीज़ जब करते हैं तभी होती है, बिना करे थोड़ी होती है इस दुनिया में। हम कदम बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, अपने आप थोड़ी। कुछ भी करें, करने का फल मिलता है। तो वो उल्टा बोल रहे हैं कि बिना बजाए, कि बिना कुछ करे ही होता है, बिना कुछ करे हो रहा है। तो इसलिए वो आम लोगों के लिए नहीं कहते, वो साधुओं के लिए जो अपॉइंट करते हैं कि तुम ही समझ सकते हो मेरी बात को, नहीं दुनिया वाले तो मुझे फिर उठा के फेंक देंगे। दुनिया वाले तो मेरे से में 100 कमी निकालेंगे कि ये पागल हो गया है, ये पता नहीं क्या हो गया है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ये तो पहले ही बढ़िया था, पहले कम से कम नहीं तो भाग दौड़ तो करता था, अब तो ये बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो उल्टा। तो इसीलिए तो सब विरोध में चले जाते हैं जानकार लोगों के। जिन्होंने परमात्मा के रास्ते को जाना, उसके समर्थन में कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठेगा उसके समर्थन, उसके गुरु के अलावा कोई नहीं होता समर्थन में। बाकी सब विरोध में चले जाते हैं, विरोध में हो जाते हैं क्योंकि उसकी तो भाषा, वो जानकारी की भाषा वो निकलने लगती है। वो जो जानता है वही कहेगा, वो कहेगा ये झूठा, ये सब ठीक नहीं है, आप जो कहते हो ये ठीक नहीं है, तो वो जो मैं जान रहा हूँ। तो कबीर साहब कहते थे कि बिना बजाए, कि एक ऐसा है संगीत जो बिना बजाए बज रहा है, और अनहद है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपके सब संगीतों की सीमा है, वो निश्चित सीमा पे जाके सुनाई नहीं देते, और वो बजाए से बजते हैं। बिना बजाए निज दिन बातें, घंटा शंख नगारी। तो वो कहते हैं कि ये घंटा, घंटा ऐसा नहीं जैसे ये मंदिरों में लटकाते हैं, ये उसकी नकल है। ये उसकी नकल हम लटका इसलिए दी कि आदमी को जब महात्मा आए तो वो एक इशारा दे के समझा सकें कि भाई देखो ऐसा घंटा, बाकी ऐसी घंटे की आवाज़ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सेम टू सेम मिलाने लगो, तो फिर तो आप सोचोगे कि जो उस घंटे को क्या सुनना है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, इसी घंटे को सुन लेते हैं। तो वो तो एक इशारा है। अंदर जैसे कहें कि भाई अंदर सूरज चाँद है, तो फिर तुम सोचने लगो कहीं कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये सूरज कम है क्या, इसी को देख लेते हैं, ये तारे कम है क्या, इसी को देख लेते हैं। फिर अंदर जाके ही भी यदि यही देखने हैं चाँद और सूरज और ये घंटा और शंख सुनने हैं, तो वो तो यहीं मौजूद है। हम बिना मेहनत करने क्या है, तो घर गृहस्थी पालो, मस्ती से इनको यहीं सुन लो। लेकिन जरा सोचो, इसीलिए उन्होंने कहा कि साधुओं के लिए है ये बात। सामान्य आदमी तो इसके तर्क कुतर्क कर देंगे, इसके बात की बेबात कर देंगे, उनके पास में तो वही बुद्धि है दुनिया की। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा कि साधो भाई, अरे साधुओं तुम तो समझो मेरी बात को, तुम कम से कम सफ़र पे चल रहे हो, तुम उस रास्ते पे चल रहे हो, तुम तो समझ जाओगे, यदि ये नहीं समझते तो तुम समझो। इसलिए उन्होंने साधु का नाम, साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। तो ये नहीं न्यारी बिल्कुल न्यारी, यानी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सके, जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ सके, तो उसको कहते हैं कि भाई ये घंटा मत समझ लेना, ये सूरज मत समझ लेना, ये चाँद मत समझ लेना, ये गंगा जमुना मत समझ लेना, ये गंगा और ये जमुना अलग हैं, वो गंगा और वो जमुना अलग, ये दीपक अलग है, वो दीपक अलग। तो वो तो एक इशारा दे करके और ये समझा देते हैं कि भाई मेल तो खाता नहीं है, अब तुम्हें समझाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम तो बिना समझे कुछ चीज़ मानोगे नहीं। क्योंकि बुद्धि
मानती जब है जब उसके सामने मतलब जो है कोई चीज़ समझ की आ जाए, जब बुद्धि में आएगी जब, तो वो कबीर साहब कहते थे कि भाई आप वैसे तो समझोगे नहीं। तो थोड़ा सा महात्माओं ने क्या किया कि जैसे जैसे महात्मा आए और उस जानकारी से भरे, परमात्मा की जानकारी से, तो उन्होंने इशारे छोड़ दिए और इशारों को आपने पकड़ लिया, आपने घंटा पकड़ लिया, अब रोज़ बजाए जा रहे हैं। सुबह गए और बजा दिए घंटा। अब भगवान घंटे की आवाज़ को सुन के सो रहा है क्या कोई? वो भगवान जो घंटे को आवाज़ बजा के वो जगाओगे तुम? भगवान के लिए किसी घंटे की आवाज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं भगवान को। उसके लिए क्या ज़रूरत है? वो स्वयंभू है, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इशारे इसलिए दिए कि भाई ये इशारे भी यदि नष्ट हो गए तो फिर कैसे समझाएंगे महात्मा आएंगे जो? तो उनको इशारे के लिए एक मेहराब बना, मंदिर में देखते हो गोल मेहराब बना हुआ होता है, समाज गूंजती है उसमें। कभी तुमने मंदिर को ऐसे थोड़ी देखा, वैसे मेहराब बनाते हैं उसमें गूंज के लिए। तो वो जो है घंटा लटका दिया, दीपक भी जलाते हैं, वहाँ अगरबत्ती सुगंध भी लगाते हैं ना। तो ये मंदिर में मूर्तियाँ भी रखते हैं, तो ऐसा मत समझो कि ये मंदिर वैसे ही हैं। ये मंदिर वैसे ही नहीं बने बेटा, ये उसी परमात्मा के इन मंदिरों में चिन्ह हैं, उसी के मतलब जो है इशारे जो है महात्माओं ने बनाए हैं, तब ये मंदिर बनाए गए हैं। ऐसा ही नहीं बेकार में बेबुद्धि से बना दिए हैं। तो उन्होंने बनाए इसलिए कि भाई ये जो है इशारे इसमें समझ में आ जाएंगे, तो जो असली महात्मा है इनका इशारा दे के समझा देंगे। अब जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने इन मंदिरों को पकड़ लिया, उन्होंने घंटा पकड़ लिया, आरती पकड़ ली, दीपक पकड़ लिया, अब इनको घुमाते रहते हैं और घंटा बजाते रहते हैं, मंदिरों में दैनिक जाते रहते हैं, अब बस व्रत उपवास करते रहते हैं। यहाँ तक ही उन्होंने पकड़ लिया कि जब ये बने हैं तो इन कुछ ना कुछ तो करना के लिए ही तो बने हैं ये नहीं तो बना दिए मंदिर तो उसमें पूजा पाठ भी करनी चाहिए, घंटा भी बजाने, जब भी तो ये बनाए हैं। अरे भाई बनाए तो हैं इसलिए ही, लेकिन उसको पकड़ के ही बैठने के लिए नहीं बनाए हैं कि आप उनको पकड़ के ही बैठ जाएं और आगे का कुछ जाने ही नहीं। अरे तुम फोटो को जेब में रखे घूमो हैं, और फोटो जिसका है उसको से तुम मिलो ही नहीं। फोटो को तो रखे घूम रहे हो, खूब आराम से आँख पे लगा रहे हो, छाती पे लगा रहे हो, लॉकेट लगा रहे हो भगवान का, और असली के पीछे भाग ही नहीं रहे। बस लॉकेट लटका लिया, मूर्ति आराम से फ़ोटो देख ली, ढोक लगा दी, बस ठीक है इतना ही चाहिए। अरे भाई जिसकी फ़ोटो है उससे मिलो तो सही जाके असली से नहीं मिले फ़ोटो को ढोक लगाते रहो। अरे तुम सोचो, पानी का फ़ोटो, रोटी का फ़ोटो तुम्हारे पास मौजूद है और रोज़ाना ढोक लगाओ रोटी के। अरे भाई रोटी से तो मिलो असली से, जब भी तो पेट भरेगा। तुम रोटी तो बनाओ नहीं, रोटी को ढोक लगाओ बस केवल है। तुम फोटो, पानी का फ़ोटो रख लो कि भाई पानी का फ़ोटो ढोक लगा, रोज रोते रहो देख देख के पानी को, और प्यास लग रही है। अरे भाई पानी असली के पास जाओ जब प्यास बुझेगी, अब फ़ोटो से नहीं बुझेगी प्यास। तुम फोटो देखते रहो, प्यास बुझने वाली नहीं। तो ऐसे ही आप मंदिरों में जब जाते हो तो वो फोटो हैं भगवान के, वो एक तरह से उनकी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को पकड़ लिया आपने। अब वो घंटा बजाए जा रहे हैं, असली घंटे को सुनने का काम ही नहीं है। वो अगरबत्ती की खुशबू लिए जा रहे हैं, असली सुगंध जो है आत्मा की उसको लेने को तैयार ही नहीं है। वो इशारे को पकड़ लिया। तो जो जो इशारे हैं, तो धीरे धीरे आप जिस जगह से चले थे उस समय आप किस तरह की सोच रखते थे, धीरे धीरे सोच बदली और असली जानकारी से परिचित होने लगे। तो जब आदमी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जितनी ऊंचाई तक बढ़ता जाता है, तो महात्मा फिर उसी ऊंचाई की बात भक्तों से करते हैं कि भाई अब ये समझ जाएगा। तो उस समय जो ये कबीर साहब जब कहते थे, तो वो कहते थे कि इनका स्टैंडर्ड इतना नहीं है, तो वो साधुओं के लिए आवाज़ देते थे कि अरे साधुओं तुम सुनो मेरी बात, क्योंकि मेरे अंदर तो सैलाब उठ रहा है, मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। आदमी जान ले तो फिर चुप्पी भी आती है, आदमी चुप मौन में चला जाता है, और बोलने लगे तो इतना बोलता है कि सामने वाला ही थक जाए, सुबह से शाम तक बोलता ही चला जाए, फिर बोलती नहीं रुके। इतना है जो बोलने में समाता है कि शब्दों में, तो बोलते मौन आ गया तो चुप हो गया, तो चुप हो गया एकदम से, नहीं समझे, फिर बुलवाना मुश्किल हो जाए तो उसको, तो फिर बोलने लगे तो इतना बोले कि बस फिर तो मैं ये पहले कहता था भक्तों से, अरे ये रामायण है, ये गीता है, ये महात्माओं के अनुभव है, ऐसा तो तुम अनुभव कर लो, तुम भी लिख सकते हो, ऐसा थोड़ी तुम्हारा ग्रंथ ना लिखो।
तुमको लगते हैं ये बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, ऊंचे तो हैं ही क्योंकि उन्होंने अनुभव से लिखे हैं तो ऊंचे हैं, लेकिन तुम जब उस अनुभव से भर जाते हो तो तुम भी अपना ग्रंथ लिख सकते हो। तो असली जो है उसे जानोगे तो चलते 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 रहो। तो पहले कुछ और चले थे जब कुछ और जानकारी थी, धीरे धीरे कुछ और जानकारी, आज की जानकारी कुछ और हो गई, और आगे भी सफ़र में जब चलोगे तो चलते चलते कुछ और अनुभव, अनंत अनुभव होते चरे वेती चलते चले जाओ बस कुछ और। तो और जो है ये अनंत है, इस अनंत कभी चुकता नहीं है बेटा, ये कभी चुकने में नहीं आता, इसका फुल स्टॉप नहीं लगता, ये अनंत है। तो अभी तो इसी प्रकृति को तुम देखो तो यही इतनी अनंत है, इसी में तुम देखो कहाँ कितना जानोगे। जितना देखते हो उतना ही अधूरा रह जाता है, जितना जानते हो उतना ही बाकी रह जाता है। तुम कितना जानते हो, तुम्हारे गांव को जानते हो, तुम्हारी रिश्तेदारियों में गए होगे, कहीं घूमने फिरने गए होगे, क्या इतनी सी ये धरती तो बहुत है, बहुत कुछ छूट गया इसमें। तुमने तो इतना ही देखा, तुम्हारा गांव देखा, तुम्हारी रिश्तेदारियां देखी, और कहीं घूम फिर आए होगे 10-20 जगह वो देखा, क्या धरती पूरी हो गई इतना देखने में? धरती तो पूरी नहीं हुई, धरती तो बहुत बकाया पड़ी है। तो वो तुम जितना घूमोगे जितना जाओगे उतना ही बकाया रह जाता है, जितना करते हैं उतना बकाया रह गया। तो जितना जानते हैं उतना जो है वो थोड़ा, तो अभी देखो कितने तुम यहाँ देखो ऐसे सूरज जो ये तो छोटा सा तारा है, ये सूरज जो तुम देख रहे हो ना, ये कितने घरों पे उजाला करता है, कितना उजाला कर देता है, कितना बड़ा बल्ब है। ऐसे सूरज कितने हैं, एक है कोई? ये तो सबसे नीचे का तारा है जो तुम्हें दिखाई देता है, कितने ऊंचाई पे हैं वो, उनकी रोशनी भी नहीं आई है अभी धरती पे, बोलो इतने ऊंचाई पे वो है। और इस सूरज से कितने कितने गुना बड़े हैं, ये तो छोटा सा सूरज है, इससे कितने कितने गुना बड़े हैं वो, उन मंडलों में अलग अलग मौजूद है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा अंदर साधना की, इनकी साइंस की बात कर रहा हूँ, विज्ञान की, जो बाहर से दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें दूर से ऐसे तारे दिखाई देते हैं, पास पास दिखाई देते हैं कि सोचे इतने तारे, इतने से नहीं है, वो दूर ज़्यादा हैं इसलिए इतने से लग रहे हैं। अब जैसे हवाई जहाज नीचे से देखो तो इतनी बड़ी लगती है, अब ऊपर उड़ जाती है तो इतनी सी बन जाती है कि नहीं बन जाती, छोटी सी ऊंचाई पे ही छोटी सी दिखाई देती है। अरे भाई हवाई जहाज छोटी सी, जरा नीचे उतारो उसमें 500 आदमी बैठे हैं इतनी लंबी चौड़ी है। तो ऊंचाई जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो छोटी सी दिखाई देती है। तारे हैं तो ज़्यादा ऊंचे हैं ना, तो इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बाकी ये हैं सूरज से भी बहुत बड़े, और इतने हैं कि अरे ऐसी पृथ्वी कितनी है। अरे ऐसे जो सूरज हैं, तो सूरज का हजारों सूरज वैज्ञानिकों ने खोज लिए कि अभी तो आसमान में तो वो 3000 के करीब सूरज बता रहे थे, ऐसे सूरज 3000, उसको इतनी सी खोज से क्या बनता है। अब बोलो इस अनंत को ही अभी पकड़ में नहीं ला सके वैज्ञानिक लोग, तो उस अंतर आत्मा के विस्तार को कैसे पकड़ पाएंगे? वो तो अभी तुम इसी सूरज से आँख मिलाओ ना तो ही आँखें तिलमिला जाएं एकदम से, और वो अंदर जो है उसे तो, वो अंदर की आँख है ना वही हो जाएगी, यूँ तिलमिला जाए। बाहर की तो छोड़ो, बाहर की, अंदर की आँख ही ऐसे तिलमिला जाए, जबकि वो तो चैतन्य है। तो अब देखो कितना विस्तार है।